साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बता रखा है बिजनेस के विषय बारे में, मैंने जो वीडियो पीछे छोड़ी है साथियों, उसी की एक कड़ी और आगे है। दूसरा अध्याय है आज का युग व्यापार व बाजार का युग है। साथियों इसी के ऊपर लेखक लिख रहे हैं कि आज जो है शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया और बाजार का हो गया, मनोरंजन के तमाम साधन हैं। इस स्थिति में ये सब आजकल जो है सब व्यापार के रूप में ही सब इसको यूज किया जा रहा है। यहाँ तक का है कि मान लीजिए हेल्थ के लिए सेंटर खोले जा रहे हैं, जिम करने के लिए करे जा रहे हैं, तमाम इस तरीके से साधन है। उसी सब के विषय के ऊपर आज कभी छोटा सा लेख लिख करके हमें समझा रहे हैं कि यहाँ तक कि देखा जाए कि बहुत बड़ा डॉक्टरों का जो है कि उसका भी एक बिजनेस है। डॉक्टर का हो गया, दवाइयों का हो गया और तमाम किस्म के छोटे बड़े हैं, कहीं होलसेल है तो कहीं कुछ है। आज ऑनलाइन का ज़माना है, बाजार का युग बन गया है। घर बैठे बैठे आप जो चीज़ें चाहे वो मंगा सकते हैं। यहाँ तक कि लोग धर्म को भी धंधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो उनके विचार गलत हैं, सभी को तो नहीं कह सकते, किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन इसमें भी लोग हैं कि गेरुआ बस्तर पहन करके वो भी एक बिजनेस के तौर पर दिन भर में 1,000-500 रुपये कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो ठीक नहीं है, लेकिन ये भी कुछ लोग जो हैं कि अच्छी मानसिकता नहीं है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा फिलहाल होना नहीं चाहिए, इसके लिए तो हम इजाज़त और प्रेरणा नहीं देंगे। लेकिन फिर भी बिजनेस के लिए इतने रास्ते खुले हैं कि गांव से लेकर के शहरों तक छोटे बड़े सब्जी ठेला या भूरा बेचना या सब्जी बेचना या लगाना, इस तरीके से बिजनेस के क्षेत्र में इतना खुल गया है कि आपको वहाँ कोई बाधा ना होने के बावजूद भी बस आपके अंदर करने के लिए मेहनत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए और पूंजी थोड़ी या बड़ी जिस हिसाब से है, हमको छोटा या बड़ा उस हिसाब से कर लेना चाहिए। यही जो लेखक का कहने का बताने का उसका तात्पर्य है कि इसमें आप पीछे ना रहें। उन्होंने उनका बार बार ये संकेत है कि दलित बहुजन समाज जो है, शोषित वंचित समाज है, वो सिर्फ मजदूरी और गवर्नमेंट की नौकरी के सहारे, मजदूरी करने के भरोसे एक दूसरे के यहाँ हमको काम मिले इसके सहारे ही, मिला तो मिला, नहीं मिला तो पूरे दिन बैठे रह करके अपने समय को जो बर्बाद कर रहे हैं, इसके ऊपर उनकी लेखक की जो सोच है बहुत बढ़िया तरीके से उसको हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें आगे आ करके करना चाहिए। ये लोग जो है कि इसमें जाने की बजाय जो है अपने आप को एक मजदूर बन करके और उसी में खुशहाल रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा आप तो अपना जीवन मान लीजिए किसी तरीके से गुजार भी सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या देंगे? क्योंकि आपके जो पुराने बिजनेस पहले थे पुरखों का, वो तो आपने छोड़ दिए। हे बस शर्म बस कि हमको इसमें लज्जा आती है इसलिए छोड़ दिए। लेकिन वो यहाँ लेखक सचेत कर रहे हैं कि आप उसको छोड़ दिए ठीक है, लेकिन दूसरे बिजनेस की तरफ आपको आगे आएँ और बढ़ें। और ख़ास करके युवाओं का, जिस घर का युवा सक्षम और समझदार होगा उसी घर की तरक्की हो सकती है, और जिस घर का युवा ना समझ होगा और आलसी होगा उस घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती, उसमें उस घर में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती हैं। इसलिए हमें बार बार लेखक की तरफ से चेतना और प्रेरणा दी जाती है कि क्यों ना हम इस चीज़ को अपने मन में और दिल में बैठा करके और आगे इस पर कार्य करें, ताकि हम एक खुशहाल जीवन जीने के लिए अग्रसर हो सकें। इसी कड़ी में आगे लिख रहे हैं लाइनों में, आज का युग बाजार आज का युग व्यापार व बाजार का युग है। शिक्षा का बाजार, स्वास्थ्य का बाजार व मनोरंजन के बाजार ने दुनिया को मायावी बना दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए आदि बनने के लिए कोचिंग सेंटरों की बाढ़ आ गई है, जहां की फीस हर कोई नहीं चुका सकता। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए दवा की दुकानों, डायग्नोस्टिक सेंटरों, डॉक्टरों व दवा निर्माता कंपनियों का बहुत बड़ा बाजार फल फूल रहा है, जिसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल है। मनोरंजन के नाम पर टीवी व मुंबईया फिल्मों के एक तरह से आप आम आदमी के जीवन को निकम्मा, रूढ़िवादी व अंधविश्वासी बना दिया है। फिर भी टीवी व फिल्मों वाले अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, आम आदमी की कोई निजी स्वतंत्र सोच तो रही ही नहीं। वह वही करता है जो टीवी व बाजार तंत्र कहता है। शेयर बाजार के बारे में आम व्यक्ति भले ही बहुत कम या नहीं के बराबर जाने, लेकिन बिना कोई मेहनत मजदूरी किए ये निठल्ले लोग फ़ोन पर बात कर व कंप्यूटर पर बटन दबाकर देश की अर्थव्यवस्था को उलट पुलट कर सकते हैं। इस तरह के बाजार से अलग धर्म के गेरुआ बाजार की माया ही अलग है। मंदिरों, राजमहलों, बाबाओं, धर्मगुरुओं, बापुओं व ढोंगी साधुओं के पास बेशुमार धन दौलत भरी पड़ी है।
ना उनसे कोई सवाल करता है कि इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आई। ये ढोंगी धर्मगुरु सोने के सिंहासन पर बैठकर सादगी का उपदेश देते हैं। धर्म का यह बाजार दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है। जिन मंदिरों से दलितों को दूर रखा गया उन मंदिरों में अब अरबों के खजाने सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर आज का युग व्यापार व बाजार का युग बन गया है। नेकी व ईमानदारी का व्यापार कोई बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग शोषण, झूठ, बेईमानी, मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि गलत तरीकों से बाजार में हावी हैं। साथियों, यहाँ थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जैसा यहाँ लेखक लिख रहे हैं, जो लेखक की विचारधारा है, आज को हम सामने देखते हुए इसे हम बिल्कुल गलत नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। वाकई में सही है कि आज टीवी और में जो है कि ये सब तंत्र देख करके हम उसी का नकल अपने घर में उतार करके और अपने जीवन को आगे जीने की जो कोशिश करते हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसके लिए हम यह नहीं करेंगे कि जैसा तुम देख करके उसी पे ही रास्ते पे तुम बिल्कुल चले चलो, लेकिन ये है कि हाँ, करना ज़रूरी है, मगर हमें एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ, एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छी नीयत होनी चाहिए। बिजनेस हमें करना है, लेकिन बिजनेस को भी हमें ये ध्यान में रखते हुए हो गया कि किसी को देखा देखी ना करेंगे। किसी को देखा देखी देख करके वो कह रहा है, वो अगर झूठ साँच कह रहा है तो हमें भी झूठ साँच कर करके ऐसा नहीं करना चाहिए। लेखक का यहाँ समझाने का मतलब है कि यहाँ बाजार से युग भरा पड़ा हुआ है और हमारे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो बेचारे इस चीज़ से अछूते रह रहे हैं। वो केवल दिहाड़ी का मजदूर बन के रह गए हैं। बड़ी दुखद बात है, जबकि उनको ऐसा नहीं करने के लिए उनके पास भरपूर समय है और अपने समय को वो खास करके युवा वर्ग जब तक ये सचेत नहीं होगा, इस चीज़ को नहीं देखेगा, वो बिजनेस किसी भी तरीके का हो, कुछ तो लोग है बस और शर्म बस ऐसा करने बाजार में जा कर के बैठना अपना जो है कि है समझते हैं, शर्म समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शुरू में बैठेंगे तो वो आप तक सीमित रहेगा, लेकिन अगर बिजनेस चल गया तो आपकी आने वाली पीढ़ी को जो मुकम्मल देगा उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए रिक्वेस्ट है, ये कोशिश है कि युवाओं को सामने आना चाहिए और इसमें रुचि लेकर के करना चाहिए। साथियों, अब इसको रोक करके अगले अध्याय पे फिर हम आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय।